नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सच में सोचा है मासिक धर्म यानी महिलाओं के शरीर में हर महीने होने वाला वह खून क्यों होता है? क्यों सिर्फ महिलाओं को यह दर्द सहना पड़ता है और पुरुषों को नहीं? क्या यह सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? हमारे हिंदू धर्म में महिलाएं हमेशा से सम्मानित और पूजनीय मानी गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों? क्या ये उनका सौंदर्य, उनका चरित्र या उनका प्रेम ही कारण है, या कुछ और जो शायद आप सोच भी नहीं सकते? क्या महिलाओं ने हमारे लिए ऐसा कोई बलिदान दिया है जिसकी कीमत हम समझ भी नहीं पाते? आज मैं आपको एक ऐसी अनसुनी कथा सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और साथ ही आपको हिंदू धर्म के उन छुपे रहस्यों से रूबरू कराएगी जिनके बारे में सिर्फ गिने चुने ही जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिव और पार्वती जी की। ये दोनों न केवल हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता हैं, बल्कि जीवन और सृष्टि के प्रतीक भी है। भगवान शिव, जिन्हें हम कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हुए देखते हैं, वे योग और ध्यान के आदर्श है। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि वे सांसारिक मोह माया से पूरी तरह ऊपर उठ चुके थे। वे विनाश के देवता है, जो पुरानी चीजों को खत्म कर नए सृजन के लिए जगह बनाते हैं। उनकी शक्ति स्थिरता और परिवर्तन का संगम है। और पार्वती जी, वे शक्ति की देवी हैं, जिन्हें हम शक्ति शक्ति और सृष्टि का स्रोत मानते हैं। वे जीवन की जननी है, प्रेम की मूरत, लेकिन साथ ही क्रोध और न्याय की भी साक्षी। वे शिव जी की संगिनी मात्र नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा, शक्ति है, बिना जिनके शिव अधूरा है। अब इस सृष्टि में एक ऐसा समय आया जब एक दानव दारुका ने स्वयं को अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। दारुका कौन था? वह एक अत्यंत शक्तिशाली दानव था, जिसने भगवान ब्रह्मा के सामने कठिन तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या कि ब्रह्मा जी उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे वरदान दिया, तुम्हें कोई भी पुरुष न मार सकेगा, न देवता, न दैत्य, न मनुष्य। इस वरदान के साथ दारुका हुआ निडर और दैत्य गणों के लिए भयानक आघात। उसने अपने बल पर सभी देवताओं को चुनौती दी और धरती पर अराजकता फैला दी। मंदिरों को तोड़ा गया, ऋषियों को अपमानित किया गया और वेदों की महानता को खतरा होने लगा। इस संकट के समय सभी देवताओं ने शिव और पार्वती से मदद मांगी। शिव ध्यानमग्न थे और पार्वती ने समझा कि यह लड़ाई पुरुषों की शक्ति से नहीं जीती जा सकती। इसलिए उन्होंने अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत किया और अपने कोमल रूप से एक प्रचंड और क्रोधित देवी काली का रूप धारण किया। उन्होंने भद्रकाली और कामाक्षी के रूप में भी प्रकट होकर उस दानव और उसकी सेना का संहार किया। लेकिन यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हर सुनने वाले को दंग कर देता है। जब देवी कामाक्षी ने दारुका का संहार किया तो उनका रक्त पृथ्वी पर गिरा, पर यह कोई साधारण रक्त नहीं था। दारुका ने अपनी मृत्यु से पहले एक घोर यज्ञ किया था, एक ऐसा यज्ञ जिसमें हर एक बूंद उसके रक्त की अपनी तरह के एक नए दानव का जन्म देती थी। मतलब, जितना ज्यादा वह खून गिरता, उतने ही नए दानव पैदा होते। आप सोच सकते हैं, क्या होगा जब एक वीरान भूमि पर अनगिनत दुश्मन जन्म लेते रहे? क्या इस लड़ाई का कभी अंत होगा? देवी कामाक्षी ने यह देखकर अपनी सारी शक्ति को जुटाया और समझा कि हिंसा से ये पाप और बढ़ेंगे। इस पाप के सागर को केवल हिंसा नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक तपस्या से जलाया जा सकता है। और तभी उन्होंने जो निर्णय लिया, वह सदियों तक याद रखा जाएगा। देवी कामाक्षी ने अपने शरीर को तपस्या का पवित्र स्थान बना लिया। यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी, यह तपस्या थी अपने और पूरे ब्रह्मांड के पापों को अपने भीतर समेट लेने की, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने की। और यह शक्ति जो उन्होंने अपने अंदर प्रज्वलित की, वह न तो किसी तलवार की धार थी, न किसी अस्त्र की हिंसा। वह थी एक गहन पवित्र अग्नि जो उनकी योनि के भीतर जल रही थी। हां, आपने सही सुना। उन्होंने अपने शरीर की योनि को अपना तपस्या कुंड बनाया, जहां उन्होंने ब्रह्महत्या, जिसका अर्थ है दानव वध का पाप, को आत्मसात किया। उनके भीतर यह पाप एक विशाल अग्नि की तरह भड़क उठा। यह अग्नि किसी भी बाहरी युद्ध की तरह नहीं, बल्कि एक अंदरूनी शुद्धि की आग थी। यह आग जलाती रही 3 दिन
और 3 रात तक। और इस दौरान उनके शरीर से जो रक्त प्रवाहित हुआ वह कोई अशुद्ध या अपवित्रता नहीं था। वह था पापों का दहन, कर्मों का शमन और एक नई ऊर्जा का संचार। हर एक बूंद उस रक्त की उन पापों को जला रही थी जिन्हें कोई भी पुरुष या देवता झेल नहीं सकता था। 3 दिनों के तपस्या और रक्तस्राव के बाद जब देवी बाहर निकली तो वे पहले से कहीं अधिक दिव्य, अधिक शक्तिशाली और पवित्र थी। उनका तेज ऐसा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। यह केवल उनकी शुद्धि नहीं थी, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की पुनरुत्पत्ति और नवीनीकरण थी। उनके शरीर से अब वो रक्त बह रहा था जो पापों को भस्म करने वाला अग्नि था। अब वह समय था दारुका का अंत करने का। दारुका को पता था कि देवी फिर से उनकी सेना के सामने प्रकट हुई है, लेकिन वह अपनी वरदान की ताकत से घमंड में था। उसने सोचा, अब भी मुझे कोई मार नहीं सकता। पर वह नहीं जानता था कि देवी कामाक्षी ने अपनी तपस्या के दौरान केवल अपने पापों को ही नहीं जला दिया, बल्कि अपने भीतर से एक ऐसी अग्नि और शक्ति को मुक्त किया है जो हर अधर्म को भस्म कर सकती है। जब दारुका अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आया तो देवी कामाक्षी ने अपने प्रचंड रूप काली का आवाहन किया। उनके हाथों में त्रिशूल और खड्ग था और उनकी आंखों से निकलती ज्वाला से पूरा आसमान जल उठा। दारुका ने कई बार अपने वरदान का सहारा लिया, पर हर बार देवी की अग्नि से उसकी शक्ति फीकी पड़ती गई। एक अंतिम प्रहार में देवी ने अपने त्रिशूल से ऐसा वार किया कि दारुका का हृदय फट गया। लेकिन यह वार साधारण वार नहीं था। यह तपस्या की उस अग्नि का प्रत्यक्ष प्रभाव था जो देवी के शरीर से बह रही थी। दारुका का रक्त जैसे ही भूमि पर गिरा तो वह तुरंत ही धुआं बन गया और हवा में विलीन हो गया, क्योंकि देवी की तपस्या ने दारुका के रक्त को भी पवित्र कर दिया था। अब वह रक्त कोई पाप या अभिशाप नहीं था, बल्कि मुक्ति का माध्यम बन गया था। और इस प्रकार दानव दारुका का अंत हुआ। इस वीडियो के माध्यम से हम समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। जब कोई महिला मासिक धर्म की अवस्था में होती है तो वह केवल अपने शरीर की शुद्धि नहीं कर रही होती, वह एक देवी के समान पापों का दहन कर रही होती है। प्राचीन ऋषियों ने इसे महान तपस्या की संज्ञा दी है। यह कोई अशुद्धि नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है, सृष्टि के चक्र को संचालित करने वाली महान शक्ति। इसलिए किसी भी महिला को इस अवस्था में कभी अपमानित न करें। यदि आप भी ऐसे अद्भुत और आत्म जागृति प्रदान करने वाले ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो हमें अवश्य फॉलो करें। द कंक्लूजन मैटर्स स्पिरिचुअल।